सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने बीच में ये काम किया, उसको भी कलअदम करार दे दिया है। अब बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं है, अगर ज़बरदस्ती पैदा करने की कोशिश की जाए तो वो अलग बात है। सुमिया, जितना खूबसूरत ये फैसला है, जिस तरह से इसमें एक एक चीज वाज़ेह कर दी गई है, एक एक चीज बता दी गई है, हर रास्ता, इससे निकलने का तो कोई कानूनी रास्ता नहीं है। कानूनी तौर पर तो बिल्कुल वाज़ेह है, जिस तरह आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, इसी तरह अब इसमें आप देखिए टाइम फ्रेम दिया है। अगर अमल दरामद नहीं होता तो क्या करना है इलेक्शन कमीशन, वो भी बता दिया है। प्लान मंगवा लिया गया है कि आपने 10 तक 20 अरब रुपए का इंतजाम करके देना है, 11 तक रिपोर्ट पेश करनी है जनाब इलेक्शन कमीशन ने कि क्या सूरत हाल है। सिक्योरिटी के हवाले से निगरान हुकूमत ने बताना है, वफाकी हुकूमत ने बताना है। तो इससे निकलने तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन देखिए, हुकूमत यही तो कर रही है। अब इसमें कोई इन्होंने इस पॉइंट पे बहस की नहीं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं है। अब देखिए वहां पर जाकर क्या कहते हैं, सिक्योरिटी और फाइनेंसेस, वो दोनों जिस तरह अभी इमरान ने सारी चीजों का पोस्टमार्टम कर दिया, बता दिया, यही बात, यही कोई जवाब नहीं बनता। ये करते क्या है, बाहर आकर क्या कहते हैं, अजीब बहाने कि जी एक वक्त में अगर एक जगह हो गए तो निगरान सेटअप नहीं होगा, फलान नहीं होगा, एक वक्त में होने चाहिए, ये बड़ा फलाना हो जाए। यानी इनके पास आईनी कानूनी कोई बात नहीं होती, आकर फिर ये सिर्फ उलझाने की कोशिश करते हैं। तो यही हरकत करेंगे। क्योंकि अब बात यह है कि अगर तो समझना हो इंसान ने, होता है कि ग्रेस होती है, जब आपको पता लग रहा है कि देखिए आइन और कानून ये वाज़ेह है, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, आप चाहे आपको हार नजर आ रही है, इस तरह तो कभी भी जो भी हारने वाला देखेगा कि मैं हार रहा हूँ तो कभी भी खेल में ही आएगा वो। तो कभी अभी तक जितने मामलात हुए उसामा, उसमें आपको ग्रेस नजर आई? अनफॉर्चुनेट नहीं। और इसमें देखिए बेइज्जती होती है। अब अगर ये कोई और कदम उठाते हैं, मुझे ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने यही हरकतें की हैं। अब तक देख रहे हैं, पहले ही मान जाते इलेक्शंस का तो ये सारा कुछ ना होता, और ज्यादा हमें अदम इस्तेहकाम ना देखना पड़ता, हमें आईनी बहरान, सियासी बहरान, मुआशी बहरान, सिक्योरिटी बहरान, हर तरह के बहरानों में इन्होंने धकेल दिया। अब ये मुझे बताएं, इससे किस तरह निकल सकते हैं? जो आपने वहां पर लिख कर दे दिया कि पाकिस्तान तो खुदा न खास्ता एक फेल्ड स्टेट है, जहां ना 20 अरब का इंतजाम हो सकता है, ना आप एक सूबे के लिए, 4 सूबे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, आप एक सूबे के पूरा पाकिस्तान मिलकर, रियासत मिलकर एक सूबे में इलेक्शन नहीं करवा सकती, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूबों की निस्बत ज्यादा सिक्योरिटी और खुद रिपोर्ट इलेक्शन के ज्यादातर सिक्योर है वहां पर पोलिंग स्टेशन या इलाके। तो जब आप ये कहेंगे तो पूरी दुनिया में आप क्या पैगाम देंगे जी, हम यहाँ पर क्रिकेट कर लें, हम यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये और ज्यादा अगर ये इमरजेंसी की कुछ सोचते हैं, वैसे मुझे उम्मीद है, अब मैंने देखा कि वज़ीर कानून ने तो इस तरह की बात नहीं की, राना सनाउल्लाह साहब ने कर दी कि जी वो पॉइंट में मौजूद है, ये कोई आसान काम नहीं है। फिर और ज्यादा इनको सुख्ती होगी, और ज्यादा शर्मिंदगी होगी। लेकिन 11 महीनों में इन्होंने अपने लिए यही किया है, गड़ा खुदा है ना, हुकूमत साबित हुए हैं ये पाकिस्तान की तारीख की, और ये खुद को शायद सुप्रीम कोर्ट से भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि वहां से भी नाअहली का मिल जाए। ये मुझे है कि ये कहेंगे ये कोई सियासत और सियासी तौर पर इतना भी नुकसान है। सही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से।
जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।